प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में हमने बात करनी है स्मोक के हवाले से, क्योंकि बदकिस्मती से इस सीज़न में अभी तक का सबसे आलूदा तरीन दिन आज का है। आज लाहौर शहर में बहुत ज़्यादा स्मोक है और कैमरामैन भाई ज़रा फ़ज़ा दिखाइए कि कितनी आलूदा हो रही है और पूरे लाहौर शहर पर इस वक्त स्मोक की चादर छाई हुई है। सूरज नहीं है, स्मोक है, आलूदगी है, पोल्यूशन है, जो कि शहरियों की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। मजमूई तौर पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आज 448 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है और आलूदा तरीन दिन करार दे दिया गया है आज के दिन को। और ख़ास तौर पर पूरे दुनिया के शहरों की जब हम बात करते हैं तो पूरे दुनिया के शहरों में आज बदकिस्मती से लाहौर आलूदगी में पहले नंबर पर है। यानी आज लाहौर शहर की फ़ज़ा इतनी आलूदा है कि अगर यहाँ पर मैं भी खड़ी सांस ले रही हूँ तो ये मेरे लिए भी डेंजरस है, ना सिर्फ नाक के लिए, गले के लिए, फेफड़ों के लिए, हमारे इनर पूरे जो है सिस्टम के लिए। अब हो क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं जी पिछले एक महीने से गवर्नमेंट की जानिब से, मुख्तलिफ इदारों की जानिब से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि लाहौर शहर को स्मोक से बचाना है। हमने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, क्रैकडाउन हो रहे हैं, लेकिन क्रैकडाउन कैसे हो रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि आज सबसे आलूदा तरीन शहर है जी लाहौर पूरी दुनिया में। और आज बाकायदा तौर पर फ़ज़ा में आलूदगी, स्मोक हमें नज़र भी आ रही है। लाहौर शहर के एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट पे हमने सुना कि जी नाके लगे हुए हैं, कैंप्स लगे हुए हैं, किसी गाड़ी को एंटर नहीं होने दिया जा रहा। कोई भी बड़ी गाड़ी, छोटी गाड़ी, रिक्शा, चिंची जो भी धुआं छोड़ेगा उसकी खैर नहीं है, चेक किया जा रहा है। एंट्री पॉइंट पे मैं मौजूद हूँ, कोई नाका नहीं है, कोई कैंप नहीं है और मुझे यहाँ पर मैंने तकरीबन कोई 30 से 45 मिनट्स यहाँ पे इंतज़ार किया है साइड पे गाड़ी में बैठ के कि चेक करें कि हो क्या रहा है। हालात आपके सामने, कैमरामैन भाई ज़रा दिखा दीजिए दूर तक। इस साइड पर कोई भी मुझे नाका दिखाई नहीं दे रहा। इस साइड पे दिखाइए, ये एक वार्डन भाई ज़रूर खड़े हैं साइड पे, ये कर क्या रहे हैं मुझे समझ नहीं आई। मैंने पहले फुटेजेस भी बनाई हैं जो मुसलसल आप देख रहे हैं कि स्क्रीन पे चल भी रही हैं कि ट्रैफिक रवां दवां है। सामने स्मोक दिखाइए पहले कि माहौल कितना आलूदा है, आज बहुत ज़्यादा स्मोक है। और ये ट्रैफिक वार्डन भाई एक साइड पे खड़े हुए हैं और फ़ोन सुन रहे हैं। किसी गाड़ी को नहीं रोका जा रहा, किसी गाड़ी को नहीं चेक किया जा रहा, क्योंकि मैं ये सोच के आज प्रोग्राम करने के लिए आई थी कि आज भाई बहुत सख्ती होने वाली है, आज तो किसी गाड़ी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस साइड की सूरत हाल मैंने दिखा दी है आपको। एंट्री पॉइंट देख लीजिए, ये बाबू साबू टोल प्लाजा है और इस साइड पे भी कोई कैंप नहीं है, किसी को रोका नहीं जा रहा, किसी को कुछ नहीं पूछा जा रहा। हाँ, पंजाब पुलिस की जानिब से चेकिंग ज़रूर कुछ गाड़ियों की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं स्मोक क्रैकडाउन की, वो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। वो मुझे बिल्कुल कोई नाका, कोई किसी तरह की यहाँ पे सूरत हाल दिखाई नहीं दे रही। प्रोग्राम का हम आगाज़ कर लेते हैं और मैं सबसे पहले ट्रैफिक वार्डन भाई से ही बात करना चाहूँगी कि नाका कहाँ पर है, कैंप कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। कैसे हैं सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। आज अकेले ड्यूटी पे इधर? नहीं, दो बंदे हैं, वक्त से इधर कोई वीआईपी प्रोग्राम है लाहौर में, उसकी वजह से शॉर्टेज है ड्यूटी। अच्छा, जी जी। कोई वीआईपी मूवमेंट है एयरपोर्ट प्रोटोकॉल लगा हुआ है? जी जी। अच्छा, तो सर कैंप नहीं है आज कोई स्मोक का? आपने भी किसी गाड़ी को नहीं रोका? मैं कोई 45 मिनट से आपने देखा है गाड़ी खड़ी है, हम बैठे हुए। जी जी, नहीं हम कर रहे हैं, जो धुआं दे रही है उसको हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक भी नहीं रोकी सर आपने? एक गाड़ी नहीं रोकी? बहुत किए हैं चलान, सुबह से किए हुए हैं। अभी रेस्ट का टाइम है, थोड़ा ब्रेक ली हुई है। अच्छा, कितने घंटे का रेस्ट? घंटे का रेस्ट नहीं है, वैसे अभी थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, सुबह से यही काम कर रहे हैं हम। अच्छा। हाँ जी सर, 1 घंटा हो गया है, मैंने एक गाड़ी नहीं रुकते देखी, कैंप भी कोई नहीं है, लोग भी कोई नहीं है कुछ। अभी कोई धुआं देगा, गाड़ी धुआं देगी तो रोकेंगे ना, धुएं वाली आई को नहीं रही। अच्छा। हाँ जी, सारी क्लियर हो गई हैं? जो देगी उसको हम करेंगे। अच्छा। हाँ जी, लेकिन पहले तो रोका जाता है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहीं आवेज़ा है जो आपको नज़र आ रहा है कि इसको नहीं रोकना, इनके पास है फिटनेस सर्टिफिकेट, वो भी चेक नहीं हो रहे? जो गाड़ी धुआं देती है उसको हम चेक करते हैं, अभी धुएं वाली की नज़र नहीं आ रही हमें। हाँ। हाँ जी,
नजर आएगी तो रोकेंगे, वैसे नहीं रोकते? जो धुआं देगी उसको रोकेंगे ना, ऐसे कैसे क्यों रोकेंगे? वैसे भी रोक के चेक कर रहे होते हैं ऐसे ना क्यों हम तंग करेंगे किसी को? अगर कोई प्रॉब्लम करेगी, धुआं देगी तो उसको रोकेंगे ना। अच्छा। हाँ जी आज क्लियर है सारी गाड़ी? जी, देख रहे हैं, हमको नजर आएगी तो रोक लेंगे। ठीक है। यहीं पे रूटीन में इतने ही लोग ड्यूटी पे होते हैं या फिर इधर वैसे भी फ्री कम है इस सेक्टर में ना, ड्यूटी कम होती है इधर। हाँ जी। हमने तो सुना था यहाँ कोई कैंप लगा हुआ है, नाका लगा हुआ है, गाड़ियों को रोका जा रहा है जो खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं। जो खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं उनको रोक रहे हैं, जो धुआं दे रही है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ जी। भाई जी, गाड़ियाँ तो उधर को जा रही हैं, यहाँ पे कैसे, कौन रुकेगा यहाँ पे? वो तो उधर जा रही हैं, आप यहाँ पे इधर भी तो जा रही हैं ना। इधर भी तो जा रही हैं। हाँ जी। लेकिन हैवी व्हीकल ज़्यादा उधर जा रही है। इधर भी तो हैवी जा रही है ना, दोनों तरफ जा रही हैं हैवी। इधर भी जाएंगे न्याजी अड्डा, इधर बसें इधर जा रही हैं जी। ठीक है जी, ये इनका पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन रूटीन में जब कार्रवाइयाँ हो रही होती हैं तो आपको भी हम दिखाते रहते हैं कि किस तरह से जो हमारे ट्रैफिक वार्डन हैं वो गाड़ियों को रोक रहे होते हैं बाकायदा, और चेक कर रहे होते हैं फिटनेस सर्टिफिकेट भी, और साथ ही साथ एक्सीलेटर देकर बाकायदा तौर पर धुआं चेक किया जा रहा होता है। लेकिन आज मुझे यहाँ पर कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और मैं बार बार बता रही हूँ कि आज आलूदा तरीन दिन है पूरी दुनिया में। आज लाहौर शहर को आलूदगी में पहले नंबर पे करार दिया जा रहा है। कुछ लोगों से मज़ीद बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि इस एंट्री पॉइंट पर कितनी चेकिंग होती है और किस हद तक जो है वो गाड़ियों की चेकिंग करके उनको जाने दिया जाता है। वन वे भी जारी है, हर तरह से ट्रैफिक को तोड़ते हुए, किसी ने नहीं रोका इनको। ट्रैफिक वार्डन्स ये खड़े हैं। वैसे कोई भी वन वे की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन पंजाब पुलिस शायद तमाम कवानीन से मुस्तस्ना है। ये जी ट्रैफिक सेक्टर शेरा कोच है, यहाँ पर अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर भी क्या ट्रैफिक वार्डन्स मौजूद हैं और क्या जिम्मेदारी है, क्या ड्यूटी है आज इनकी, वो भी देख लेते हैं, बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। आप ठीक है? जी जी। अच्छा सर, आज कोई नाका, कोई स्मोक का कोई हमें नज़र ही नहीं आ रही कार्रवाई, बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। अभी ये पीएम साहब के रूट पे गई हैं ड्यूटी हमारी, इसलिए आज नाका भी है, एक और मीटिंग है उधर ना अंडर सड़कों पे जो कंस्ट्रक्शन हो रही है ना उसके बारे में, इसलिए ड्यूटी नहीं है यहाँ पर। एक जवान है बस, बाकी तो नहीं है। दूसरा महकमा कोई आता ही नहीं है, तो अकेले नहीं नाका लगा सकते। आज तो सर पूरे दुनिया में लाहौर पहले नंबर पे आलूदगी, आज तो बाकायदा नज़र आ रहा है कि स्मोक बहुत ज़्यादा है। ये तो कल भी थी, आज तो आप नज़र आ रही है, कल भी ऐसे ही था। लेकिन एक डिपार्टमेंट कुछ नहीं ना कर सकता, किसी और डिपार्टमेंट को भी जिनका ये काम बनता है एनवायरनमेंट वालों का, वो भी साथ तावन करेंगे तो ये होगा ना। एक महकमा अकेला कितना काम कर लेगा, यही काम है। सर हम तो ये सुन रहे थे कि सिटी ट्रैफिक पुलिस बहुत एक्टिव है, कोई नाका लगा हुआ है, कोई कैंप लग गया है। लाहौर के एंट्री पॉइंट पे तो बहुत सख्ती हो गई है। मैं तो ये सब सुन के यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ हालात ही कोई नहीं, कोई पूछ ही नहीं रहा किसी को। नहीं, हम डेली करते हैं इसकी कार्रवाई, हमारे पास रिकॉर्ड है इनका, कितनी गाड़ियाँ बंद करते हैं हम, जो धुएँ वाली ना या गाड़ियाँ। वो कोई फिक्स टाइम होता है कि इतने बजे से इतने बजे तक गाड़ियों को चेक करना है? नहीं, फिक्स टाइम नहीं होता, ये मुसलसल चलती है, सुबह 7 से तकरीबन रात 10 साढ़े 10 बजे तक। आज वो यही मसला हुआ है कि अभी वो एनवायरनमेंट वाले आए नहीं हैं, तो अकेले बंदा तो नहीं लगा सकता इधर बार, यही इशू हुआ। ये हमारे पास रिकॉर्ड है, ये देखें, ये धुएँ वाली गाड़ियाँ सारी बंद की हुई है हमने, जो थाने में बंद करते हैं। आज सबकी छुट्टी है, यानी आज ईद है, मौज है, सब आज़ाद है, सारी धुएँ वाली गाड़ियाँ आएँ लाहौर में, धुआं फैलाएँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है, कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक बंदा कितनी कार्रवाई करेगा। आप ये देखें ना कि एनवायरनमेंट वाले तो आए नहीं हैं, एक बंदा कितनी कार्रवाई कर सकता। एनवायरनमेंट ये देखिए उसने ये की है, गाड़ी बंद भी कर रहा है वो, तो उसने थाने भी दे के जानी है, तो अकेला बंदा कितना कर सकता है। सर आज की शिफ्ट है? जी आज की। यहाँ से शुरू हुआ? जी आज की है। कैमरामैन भाई आगे आ जाइए। ये हमारे सर हैं जी, 30/10/23 डेट दिखा दीजिए ज़रा फोकस करके कि ये आज की कार्रवाइयाँ सर यहीं से शुरू हो रहा है ना? जी बिल्कुल। बंद गाड़ियाँ ये 1 2 3 4 सिर्फ 5 गाड़ियाँ? जी अभी वो चिट्टे आएंगी और मेरे पास 3 बजे तक ड्यूटी होती है ना, वो थाने वाले जब इंदराज करते हैं ना तो फिर रसीद देते हैं, जैसे ये देखें रसीद हमारे पास। टाइम क्या हो गया जी? टाइम दिखाए, बताइए मुझे। देखिए ये रसीदें हैं हमारे पास, जब 3 बजे शिफ्ट ऑफ होगी ना तो ये ऐसे रसीदें आएंगी हमारे पास। अभी ये
ये कल की हैं ये वाली ना सारी, अभी वो आती हैं तो फिर 1:45 हो गए हैं और सिर्फ 5 गाड़ियाँ अभी तक। मेरा तो ख्याल है यहाँ पे मैं अभी खड़ी हूँ तो 10 गाड़ियाँ तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में मैं आपको पकड़ के दे देती हूँ, आप साथ दे दो। चलते हैं बाहर, चेक करें गाड़ियाँ। 10 गाड़ियाँ तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटा भी नहीं लगेगा। सारी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होगा, किसी के पास कोई धुआं छोड़ी होगी, किसी का कोई मसला, किसी फिटनेस वाली बात भी कर रहे हैं, वो भी हम बंद कर, फिटनेस जो है ना वो कैंसिल कर रहे हैं उनकी। जिनका जो धुआं वाली गाड़ी बंद करते हैं ना, उनके डेली एक फिटनेस जो है ना हम कैंसिल करते हैं। अच्छा सर, शिफ्ट कितने बजे शुरू हुई? सुबह 7 बजे। सुबह 7 से 2 बज गए, 5 गाड़ियाँ। 5 नहीं है, अभी आएंगी रसीदें। और आपको बता रहा हूँ कि थाने बंद करते हैं ना, तो वो थाने वाले देते हैं ऐसे रसीदें, वो 3 बजे के बाद देंगे हमें। बाहर तो कुछ हो ही नहीं रहा है। एक ट्रैफिक वार्डन भाई है, कभी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कभी खड़े हुए हैं मज़े से साइड पे, उन्होंने टाइम पूरा कर रहे हैं, 3 बजे घर जाऊँ। तो वो अभी आपको यही बता रहा हूँ कि एनवायरनमेंट वाले आएंगे तो करेंगे ना कुछ। अच्छा, यानी आप लोग अकेले नहीं कर सकते? अकेला बंदा कितनी गाड़ियाँ रोक सकता? आप तो बेहतर जानती हैं, बाहर से आई हैं फील्ड से, कितनी बंदा एक बंदा जितनी भी रोके तो सही, नज़र तो आए कि बंदा कुछ कर रहा है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर, आइए। मैंने फुटेज बनाई हुई है, मैं तकरीबन कोई घंटे से बाहर खड़ी पूरा देख रही हूँ। मैंने फुटेजेस बनाई हैं, आराम से बैठी रही हूँ गाड़ी में कि देखूँ हो क्या रहा है, ऐसे ही सवाल नहीं कर रही। सही प्रूफ आपने दे दिया हमें। चलें क्या कर लेते हैं। आइए, गाड़ियाँ भी सर चेक कर लें ज़रा, पता चल जाएगा कि 15-20 मिनट में 1 घंटे में कितनी गाड़ियाँ चेक होती हैं। सुबह 7 बजे से शिफ्ट शुरू हुई है, अभी तक सिर्फ 5 गाड़ियों का रिकॉर्ड है भाई, सिर्फ 5 गाड़ियों का। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो बाहर मौजूद होंगे और दिखाते हैं आपको कितनी गाड़ियाँ रुकती हैं, कितना वक्त लगता है और क्या हालात निकलते हैं। वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। जब मैं यहाँ पर पहुँची तो कोई भी नहीं था, कोई काम नहीं हो रहा था। मेरे आने का फ़ायदा ये हुआ है कि वो ट्रैफिक वार्डन भाई जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं और गाड़ी उन्होंने रोकी हुई है और बाकायदा चेक कर रहे हैं। और ये सर भी हमारे साथ बाहर आ गए हैं, जिनसे हमने पहले अंदर बात की है। अब देखते हैं जी क्या कार्रवाई होती है। अच्छा सर, गाड़ियाँ वैसे ही रोक के चेक करते हैं या फिर जो धुआं दे रही होती है उसको रोकते हैं? जो धुएं वाली होती हैं, डेली हर गाड़ी को नहीं रोक सकते, जो धुआं देगी हम उसे रोकेंगे। वो बाइक चली गई सर। वो उसे चलान कर दिया, चलान भाई ने कर दिया उसे। अच्छा सर, आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि किसी भी गाड़ी का साइलेंसर बैक साइड पे है या साइड पे है? जब जो गाड़ी डीजल वाली है ना ज़्यादातर, जिनका वो निकल जाएगी तो हम पीछे तो नहीं भाग सकते, उसके नज़र आना शुरू होता है। वैसे वो गाड़ी का आपने खड़ी ना, आपके ये मज़ा देखें आप, इसका कलर पीछे से नज़र आ रहा है आपको भाई। लेकिन जब हम इधर खड़े हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी धुआं दे रही है, कौन सी नहीं? जो डीजल वाली गाड़ी है ना ज़्यादातर बड़ी गाड़ियाँ हैवी व्हीकल वो देती हैं ज़्यादा धुआं, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो उन पर ना जो डीजल जो है ना वो हमारा जो इधर से डलवा के आते हैं बाहर से, कोयटा से या दूसरे एरिया से, वो इतना दूसरा नहीं होता, इसमें ज़्यादा धुआं होता है। लेकिन उनको भी रोकेंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा ना। गाड़ी निकल जाएगी तो तब तो हम पीछे नहीं भाग सकते। नहीं, ये तो नहीं कर सकते। तो ये दिखाइए कैमरामैन भाई, ये देखें। अब इन्होंने रोका है तो ये चेक करेंगे, फिर ही पता चलेगा कि गाड़ी धुआं दे रही है या फिर नहीं दे। आ जाइए जी। क्यों? चलो ठीक है, जाओ। क्यों रोक लिया इनको? धुआं चेक करने के लिए, धुआं दे रही है कि नहीं दे रही है। अगर दे रही है तो फिर चलान करें इसका। आप तो कह रहे थे कि जो देगी धुआं उसको रोकेंगे। हाँ, तो ये महसूस हुआ था दिया, लेकिन अभी चेक किया, फिर एक्सीडेंट दिया, नहीं दे रही। भाई जी, मैं पहले आपसे यही तो सवाल करी थी कि रोक के चेक नहीं करेंगे। इसका मुझे फील हुआ था धुआं दे रही है, धुआं दे रही है, लेकिन अभी रोकने पे एक्सीडेंट दे रहा है, बिल्कुल नहीं दे रही। जाएँ आप। कैसे फील होता है सर? धुआं निकल नजर आता है, वो किसी और गाड़ी का होगा शायद। सर वो उसका जो साइलेंसर है वो तो या बैक साइड पे होगा, कैसे पता चलेगा धुआं? इसका साइलेंसर साइड पे था। हाँ जी, ठीक है जी। ये रोकेंगे, चेक करेंगे तो पता चलेगा जी गाड़ी धुआं दे रही है या नहीं दे रही। तो पहले नहीं पता चल सकता। और ये जितनी भी डीजल गाड़ियां हैं, हैवी व्हीकल है, इनमें ये मसाइल होते हैं। गाड़ी को रोका गया, ये भी गाड़ी चेक हो रही है।
ड्राइवर भाई को, वो सामने साइलेंसर दिखाइए कैमरामैन भाई। अल्लाह अल्लाह, देख लेना क्या सोच के आ रहा है। बस बस भाई बस। भाई जी आपकी गाड़ी? नहीं, हम भी इसके साथ। क्या हो गया गाड़ी को? कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्या हो गया भाई गाड़ी को? गरीब लोग है, क्या करो, गरीबी करेगा अपना भाई बच्चों के लिए, घर के लिए। पुराना गाड़ी है, क्या करो, अपना गरीबी करो। हमारा कोई चीज़ को, कपड़ों को दे, पाँव को दे। भाई वो तो ठीक है, लेकिन इतना धुआं, इतना काला धुआं, क्या करो। ये माहौल देख रहे हैं, ये सारा इसी वजह से है। इस वजह से गाड़ी क्या होगा इनके साथ? ये तो अभी स्टार्ट की है और काला धुआं। हम देख ले, अब टिकट इशू कर सकते हैं हम तो इनका, वो हमने कानूनी कार्रवाई कर दी है, इनको 2000 का टिकट इशू कर दिया है। हाँ जी, बाकी जो फिटनेस वगैरह चेक करना वो तो दूसरे डिपार्टमेंट से कई बने हुए हैं, उनको चाहिए कि इनको फिटनेस ही ना दें। जब ये गाड़ी उधर जाएगी फिर फिटनेस सर्टिफिकेट दें, इनको इशू करें, इसी तरह ये ठीक होगा। अदरवाइज़ तो ये ऐसे ही मसला रहेगा, चलान होते रहेंगे इनके और ये चलती रहेंगी ऐसे ही। अभी इनको बंद भी करे थाने वाले, उधर भी जगह नहीं है इतनी कि एक गाड़ी थाने में चली गई सारा थाना बंद हो जाता है। इनको बंद भी नहीं, किसी जगह प्रॉपर जगह भी नहीं है, तो इनका प्रॉपर हल यही है कि इनकी फ़िटनेस जो है वो चेक हो पहले सबसे, वो देखिए आप। मुझे फिटनेस सर्टिफिकेट चेक तो होने चाहिए, लेकिन फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बन रहे हैं इतने धुएं के साथ? ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर। क्यों रोक लिया? बस ओवरलोडिंग है इसलिए रोक ली है। साथ इनकी ओवरलोडिंग है, कुछ इम्प्रॉपर लोडिंग है और साथ ये धुआं भी थोड़ा थोड़ा दे दिया। चेक करो गाड़ी का स्टिकर ओके, वो देख वो बैटरी वो धुएं वाला स्टिकर लगा हुआ सामने देखे ना, जैम उधर दे स्टिकर के लिए, लेकिन इस गाड़ी में ओवरलोडिंग है थोड़ा, उसके मसले से रोका हुआ है। इसकी फिटनेस लेके आएंगे, किधर फिटनेस किधर है इसकी? भी है हमारे पास। ओवरलोडिंग भी सर, आजकल ओवरलोडिंग पे भी सख्ती है। नहीं, वो इम्प्रॉपर लोडिंग है, ऊपर इसमें तरपाल वगैरह भी नहीं डाली हुई, कवर नहीं किया हुआ। कैमरामैन भाई दिखाइए, और आजकल सख्ती है, कवर करके गाड़ी अंदर कवर नहीं है और इम्प्रॉपर है, ये बॉडी से बाहर है, सामान इनका ऊपर है। ठीक है जी, कानून ये कहता है कि जितनी किसी भी गाड़ी की बॉडी है उसके अंदर सामान को होना चाहिए, बिल्कुल ऊपर से, और बैक साइड से भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। इम्प्रॉपर लोडिंग है और सामान ऊपर तक है, कवर नहीं किया हुआ, इसलिए इस गाड़ी को रोका गया है। अब जी कागज़ चेक हो रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट चेक हो रहा है। किधर से आते हो आप? हम अटक गए जी। अटक हैं आप? इसका फिटनेस लेके है ना, इसका रूट लेके आए, वो किधर है आपका? सब कुछ है जी। वो लेके आए, दिखाइए हमें जरा, चेक करवाइए जरा। सब कुछ है। कॉपी या फिटनेस किधर है इसकी? इसी में सब कुछ है, आप देख सकते हैं साहब। और मेरे भाई इसमें फिटनेस नहीं होती, फिटनेस ज़्यादा होती है, ये सिर्फ जो पासिंग बोलते हैं जिसे। है ना इसमें। जो तो उसके है ना। सर वो गाड़ी क्या है? वो भी आ रहा है। कैमरामैन भाई दिखा दें ज़रा। हाल देख लें आप, गाड़ी का हाल देखा आपने? ये इम्प्रॉपर लोडिंग होती है, ये देखो, यही है जिसका फिटनेस। वो रिक्शे वाला भाई जा रहा है, कैमरामैन भाई दिखाइए ज़रा, वो जा रहा है दूर, वो भी सर गलत कर रहा है ना? जी बिल्कुल, वो भी गलत है। वो भी गलत कर रहा है। वो ड्राइवर भाई, उनको भी रोका है, वो भी आ रहे ये हैं। इसकी फिटनेस, ये देखिए जरा। ओके सर, इनकी गाड़ी अभी ये चेक करते हैं, धुआं तो नहीं दे रही, क्योंकि फिटनेस तो है इनके पास। अभी देखते हैं, चेक करते हैं, धुआं तो नहीं। धुआं चेक कर, इसकी रेस दे थोड़ी सी। ओए होए 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 सर, अब देख लें आप, क्या ये आपके सामने है, ये तो रेस भी नहीं दी। धुआं मारेगी ये बड़ी, बजे देखे जे धुआं इसका। ये कह रहा था मुझे काम वो ये मैडम साहब देती हैं धुआं, ये बड़ी गाड़ी है। अभी देखो कहाँ, बस करें भाई जी, बस करें। अभी कहाँ, अभी दिखाओ ना। ये स्लो में देती है, स्पीड में नहीं देती है। अब ये खुद ही कह रहा था कि जी मुझे प्रॉपर लोडिंग पे रोका हुआ है। अब आप बता दें इसका धुआं किधर जाएगा? ये इसकी फिटनेस है, ये चेक कैसे फिटनेस सर्टिफिकेट बन रहे हैं सर? ये बलोचिस्तान की है।
लेकिन पंजाब में तो वो विक्स की चलती है ना, उसके अलावा तो आप कोई भी नहीं मानते, ऐसा ही है? नहीं, हर सूबे की अपनी होती है, वो आपने चेक करनी होती है ऑनलाइन। इसका नंबर ये लगा होता है, उस पर चेक हो जाती है कि ये एक नंबर है वैसे ही है। अब हम ये फिटनेस इसकी ले लेंगे, उसे कैंसर के लिए भेज देंगे मुतलका जो डिपार्टमेंट। गाड़ी का क्या होगा जी, इसको बंद कर देंगे 2000 फाइन में, 2000 फाइन में बंद कर देंगे। अगली गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, आ जाइए वहाँ भी देखते हैं क्या कर दिया सर इन्होंने। जी धुआं दे रही गाड़ी बहुत महंगा। आयो कहाँ से आयो? लाहौर से, हाँ? ठोकर से। ठोकर से? हाँ जी, सुंदर से आए। बहुत धुआं दे रही गाड़ी, क्यों? धुआं तो मारना ही है ना गाड़ी ने, थोड़ा बहुत आते मारना है। देख ले आपके सामने क्या थोड़ा बहुत आप क्या लॉजिक दे रहे हैं ये धुआं तो आप ही मारना ही ना, थोड़ा बहुत। इनका यही लॉजिक है जी, लोडर गाड़ी है धुआं देगी। ये सारा लाहौर ने आलूदा कर दिया है। ऐसे ही है ना, दुनिया का गंदा तरीन शहर हो गया आप लोगों की वजह से। आपको भी पता है आज जी, है ना? और आप लोग जो है इसको ठीक भी नहीं करवाते माशाल्लाह। लेके आ जाते हैं और कहते हैं डीजल गाड़ी है, ये धुआं देती है। देखिए ना, आप लोगों ने फिटनेस भी बनवाई हुई है माशाल्लाह, पता नहीं किस तरह ये बनती है आपकी। फिटनेस है, पास करवा के आते हैं गाड़ियाँ। सर्टिफिकेट भी है। ये कह भाई जी रहा है कितने पैसे दिए, सही सही बताएं। नहीं 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 सही सही बताएं, ना किस तरह बनवाते हैं फिर? कैसे बनता है फिर ये? आपको पता ही है मैम, जिस तरह बनता है वही वो दूसरे वाला ही चक्कर में। ऐसे फिर आता है ना, फिटनेस भी होती है, गाड़ी फिर खराब भी है। भाई जी गाड़ी जाती है चेक होने या फिटनेस सर्टिफिकेट खुद ही घर आ जाता है? ਇਹ ਨੈਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨੈਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ वैसे? नहीं पता ਹੁੰਦਾ है ਤੁਹਾਨੂੰ। बताए ना यार, ऐसा नहीं हो सकता। बनवाते हैं फिटनेस। ਨੈਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਝੂਠ नहीं बोलते। अब भाई जी क्या होगा? अब इनको चलान देंगे जी। अच्छा, और गाड़ी बंद होगी या फिर जाने देंगे? देखते हैं जी, अगर चलान पे करते हैं तो हो जाएगा इनका। हाँ जी, एक गाड़ी ये, एक ये। सर धुआं 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 गाड़ी दे रही। तो गाड़ी बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये स्पुर्दा नहीं करवाएगा, तो जब इसका फिटनेस दोबारा बनवा के लेके आएगा तो फिर छोड़ देंगे। चलिए आगे एक और गाड़ी है, उसको भी चेक कर लें ज़रा, उसके साथ क्या सिलसिला है। चलें वो चेक कर लें। ओवरलोडिंग की इंतहा। आसमान को बातें कर रहे हैं सामान जी, आसमान को बातें। चचा वजन नहीं है माँ जी, ये क्या किया? कुछ नहीं किया, वजन नहीं है इसका। क्या है इसमें? इसमें हल्का वाला वजन नहीं है, पत्थर है। पत्थर है? वो हल्का वाला पत्थर कौन सा होता है? देखो अरे अच्छा, इन्होंने क्यों रोका आपको, ये बताइए। चाचा गाड़ी से सामान ऊपर निकलेगा तो ये रोक लेंगे, नहीं छोड़ेंगे। रोक लेंगे तो हम लोग भी रोकेंगे, क्या करें, हम लोग भी मजबूर है। धुआं तो नहीं छोड़ती गाड़ी? धुआं नहीं छोड़ते। साफ है, चलें चेक कराएं फिर। हेलो दोस्त, इसकी फिटनेस लेके आओ, किधर है फिटनेस? फिटनेस असल किधर है, वो दिखाए हमें, हमें असल दिखाए हैं। तस्वीर नहीं देखनी हमने, ये भी असल का तस्वीर है। तस्वीर नहीं देखनी हमने, असल देखना। ये नहीं होती तस्वीर, असल देखे किधर है? असल का तस्वीर है, आप बोल रहे असल दे दो, असल दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तो अपनी भी तस्वीर लगा लेना गाड़ी पे, इधर लगा लें तस्वीर आप, वो भी चलते रहेगी जैसे। लेके आए इसकी, हाँ कागज़ लेके आए जरा। सर पिक्चर नहीं चलेगी, आपको हार्ड कॉपी चाहिए? जी बिल्कुल, हार्ड कॉपी होती है। पिक्चर का फ़ायदा कोई नहीं, वो किसी और के भी नंबर चेंज करके कर सकते हैं आप। यानी एडिटिंग बहुत कुछ हो सकता है। वाकई ये क्वेश्चन मार्क है, हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है ड्राइवर्स के पास? जी बिल्कुल, हार्ड कॉपी लाजमी होती है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उसमें हार्ड कॉपी लाजमी होती है। दूसरा दिखाओ, ये तो रूट परमिट आपका। ये जी रूट परमिट तो है इनके पास। ये क्या है सर?
ये फिटनेस है इसकी, ये वाली सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस, ठीक है, सर्टिफिकेट होती है। ओके। जी अभी चेक कर लेते हैं। ये बलूचिस्तान की है, ये देखें, ये वैलिडेट है इसकी अभी, क्योंकि ये उन्होंने वापस जाना, ये चेक करवाए ना। ये एक्सपायरी है जी ये एक्सपायरी है। ये तो एक्सपायर हुई पड़ी है फिर अप्रैल से। नहीं अभी ये साल की है 2024, अगले साल में हो। जी अगले साल होगी, 24 तक है, क्योंकि ये फिटनेस खत्म होने से पहले ना ये करवानी होती है उन्होंने। तो सर ओवरलोडिंग का क्या करेंगे इनका? ये ओवरलोडिंग का भी चलान होगा इनका, ओवरलोडिंग का चलान होता है इनका बकायदा जो ना। कितने का? ये 1000 रुपये का चलान है इनका। अच्छा 1000 रुपये का चालान क्यों भर ली इतनी गाड़ी? इतना नहीं डाले तो डीजल का पैसा पूरा नहीं करेगा। डीजल भी आपको पता है कितना है। जितने पैसे आपने बचाने थे वो तो इन्होंने ले लेने हैं अब। आज कुछ उस लोगों के लिए जाता है, कुछ हम लोगों के लिए, हम लोग भी मजबूर हैं। सर हर गाड़ी जो भी रोकी गई है कुछ ना कुछ वायलेशन है उसके साथ। जी बिल्कुल, ऐसे तो नहीं रोकते यार गाड़ी को, हज़ारों गाड़ियाँ गुजरती हैं यहाँ से, बल्कि लाखों गुजरती हैं, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है लाहौर की। तो वही गाड़ी रोकेंगे जिसने कोई वायलेशन की होगी। जैसे ये आपने पीछे देखा है जो ओवरलोडिंग वाला, उसका ओवर सामान देखिए कितना पार्टी से बाहर है। जो कोई गाड़ी होगी तो धुआं देती होगी, और जो बसें हैं जो मेन हमारी, उनका स्टाफ नहीं है, इनका स्टाफ ये पीछे ही है। लेकिन ये कई दफ़ा ऐसा करती है कि यहाँ पे सवारी उतारने की कोशिश करती है, तो उनका यहाँ पे फ़ाइन होता ताकि भी वायलेशन है कि आप स्टॉप के बगैर नहीं सवारी उतार सकते। नहीं, वो प्रॉपर जो वायलेशन है, क्योंकि एक चीज़ का आप गवर्नमेंट ने दिया हुआ है स्टॉप, आप उसके बगैर करेंगे तो वो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। बस तो छोटी सी चीज़ तो है नहीं, इसलिए वो सारा कुछ होता है। अच्छा सर अभी तकरीबन कोई मेरा ख्याल है कोई 15-20 मिनट हुए हैं, 25 मिनट हमें प्रोग्राम यहाँ पे करते हुए। काफ़ी गाड़ियाँ रोकी हमने और ज़्यादातर किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है, किसी की ओवरलोडिंग है, और अभी लाइसेंस चेक नहीं किया। मेरा ख्याल लाइसेंस भी नहीं होगा लोगों के पास, ऐसा भी होता है। कहीं पे ओवरलोडिंग है, धुआं दे रहे हैं, वायलेशन निकल रही है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल निकलती है। जो जो ट्रक मसले वगैरह ना, जो ट्रेलर वगैरह, इनके पास लाजमी लाइसेंस होता। कई दफ़ा ये होता है कि किसी के पास जो उसका मुतलका है वो लाइसेंस नहीं होता, छोटा हो जाता है, तो LTV का हो गया या HTV का हो गया, क्योंकि ये उस पर गाड़ी नहीं चला सकते। तो इसलिए वो चीज़ें तो होती हैं, उसके बगैर तो नहीं फ़ाइन होता। अब सर 4-5 गाड़ियाँ तो हमने आधे घंटे में कर ली हैं, आपका रजिस्टर 5 गाड़ियाँ सुबह से 6-7 घंटे में हमें दिखा रहा है। मैं ऑफिस में हूँ अभी ना फ़िलहाल, तो जैसे ये गाड़ियाँ आगे बंद करते हैं साल लेके, इसलिए हम आपको लेके आए हैं कि आए ज़रा दिखाएं हमें कि कितनी फिट हैं गाड़ियाँ। वो यही होता ना कि अभी थाने में जाएंगे, मैं 3 बजे ड्यूटी मैंने ऑफ करनी है इसके अभी शिफ्ट की। उसके बाद मैंने वो सारी पर्ची जो है ना वो बंद की हुई गाड़ी वो इकट्ठी करनी है और अफसराने वाला को नोट करवानी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाजरीन आपने हालात देख लिए हैं, ये जो बड़ी बड़ी कार्रवाइयों के हम हर रोज़ सुन रहे हैं, मामलात देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो कितनी रही हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। प्रोग्राम के आगाज़ में क्या था और अब बाकायदा मैं अंदर गई हूँ, लेके आई हूँ ट्रैफिक वार्डन्स को, रोका है गाड़ियों को, और हर गाड़ी के साथ कोई ना कोई वायलेशन तो है। ये नाके लगे हुए हैं और इस तरह से लाहौर शहर को स्मोक से बचाया जा रहा है। इस तरह से बचेगा लाहौर शहर स्मोक से। स्मोक है कितनी ख़तरनाक, दिखाएंगे आपको, बताएंगे आपको, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, लाहौर शहर का माहौल आज कितना आलूदा है, कितना स्मोगी है, और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्या हो रही हैं जो इस सारी सिचुएशन की वजूहात बन रहे हैं वो हमने आपको दिखा दिया है। लेकिन इस मौसम में अपना किस तरह से ख्याल रखना है, ये मौसम कितना ख़तरनाक है, और सबसे ज़्यादा सवाल जब मैं लोगों के आगे माइक करती हूँ जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये है कि आलूदगी तो सारा साल ही रहती है, तो अब ये नज़र आने लगी है तो इससे क्या होता है, सारा साल भी ज़िंदा रहें, अभी भी ज़िंदा ही रहना है। इन तमाम सवालात के जवाब आ जाने के लिए हमारे पास मौजूद हैं जी प्रोफेसर हैं डॉक्टर इरफान मलिक साहब, जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट भी हैं और स्पेशलिस्ट हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो यही मेरा सवाल है कि मैं लोगों के आगे माइक करती हूँ कि पोल्यूशन हो गया, हम मर रहे हैं, ज़िंदगियाँ ख़तरे में,
वो मुझे आगे से जवाब देते हैं जी ये तो सारा साल ही आलूदगी रहती है, अभी भी हमें कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही। जी बिस्मिल्लाह, बड़ा अच्छा लोगों ने सवाल का जवाब आपका ढूंढ लिया। तो आई डिसएग्री विद दिस। देखिए स्पिंग ऑलमोस्ट 10 ईयर्स हो गए हैं मुझे प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए, गवर्नमेंट सेटअप में तो हम कब से काम कर रहे थे। जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं ये एक ज़माने में जब हमने पीजीशिप शुरू की तो ये सीजनल होती थी, यानी लोग कहते थे कि स्पेशलिटी सीजनल है, जनवरी फरवरी मार्च में होगी और दिसंबर में नवंबर दिसंबर होगी। लेकिन बिलीव मी और नॉट कि हमने पिछले 7-8 सालों में देखा कि थ्रू आउट द ईयर मरीज़ जो हैं वो हमारे पास आना शुरू हो गए। सो ये कहाँ से आ रहे हैं? ये इस इनविजिबल किलर से आ रहे हैं जिसको हम विजिबल समझते हैं सिर्फ स्मोक के टाइम पे, ये थ्रू आउट द ईयर रहती है। तो आप बिल्कुल गलत ये आंसर है, उनका ख्याल है कुछ नहीं हो रहा। तो स्टैटिस्टिक उठा के देखें कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ फॉर द लास्ट 5, 6, 7 ईयर्स ऑन राइज चल रही हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मेन रोल प्ले करती है। सर ख़तरनाक इजाफा देख रहे हैं हर साल। बिल्कुल जी, देखें कब से आप लोग बात कर रहे हैं, कब से मैं मीडिया में आ रहा हूँ, कब से हम लोग इस बारे में बात करते हैं, लेकिन जो पिछले आफ्टर कोविड अगर मैं देखूँ अपने पेशेंट का इन्फ्लक्स, तो इन्वायरमेंटल एस्थमा जिसको मैं एस्थमा लेबल कर रहा हूँ, अब गाइडलाइन उसको लेबल करती हैं COPD, जो कि वो डिज़ीज़ है, शायद आपको याद हो जो हमने बताया था एक ज़माने में कि स्मोकर्स में डेवलप होती है, वो लंग की ऑब्स्ट्रक्शन जो कि मुश्किल और आगे बढ़ने वाली है। तो पोल्यूशन को भी लेबल कर दिया गया है कि ये COPD काज कर सकती है, इसको कहते हैं COPD-P। ये आप स्मोकिंग नहीं भी कर रहे लेकिन आप उस बीमारी में जा रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए हम अब ऐसे बच्चे भी देखना शुरू हो गए हैं रिसेंटली पास में मैं देखूँ जिनकी फैमिली हिस्ट्री टेंडेंसी ही नहीं है एस्थमेटिक एपिसोड की, लाइक खांसी का आना, सांस का फूलना या सांस का चढ़ना चलने से, ये अलामत उनकी फैमिली में नहीं थी। कहाँ से आई हैं? बिकॉज एक यंग अडल्ट जो है वो एक दिन में 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। ये क्या है बाहर? आज एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 है, 418 है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स तो आप लोग देखते हैं बड़ा शौक से, नीचे एक लफ्ज़ लिखा होता है PM 2.5 पर्टिकुलर मैटर, इस पर आप लोगों का फोकस नहीं है। अगर मैं आपको एक बात बताऊँ आपकी, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है। इस PM 2.5 के आगे लिखा होता है मल्टीप्लाई बाय, आज का लिखा होगा 40, इसका मतलब 40 टाइम्स ज़्यादा है। ये वो पार्टिकल साइज़ हैं जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन है। ये आपके लंग्स के अंदर जो हवा की थैलियाँ हैं उसमें पेनिट्रेट करते हैं, उसके अंदर सोजिश काज करते हैं। पेनिट्रेशन सोजिश के इतनी देर तक ये प्रोसेस चलता है कि आपकी इम्यूनिटी फेल हो जाती है और आप में टिपिकल वो अलामत आना शुरू हो जाती हैं जो एक दमे के मरीज़ में होती हैं। सो ये अलार्मिंग है। हम इसको समझ रहे हैं कि शायद कोई बात नहीं, आती है चली जाती है, तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग नाउ। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी हमारे सिस्टम की, पूरी सांस की, हमारे लंग्स की जो पूरा एक है सिस्टम, ये सिर्फ इसी सिस्टम के लिए ख़तरनाक है या फिर हमारी पूरी बॉडी के लिए ख़तरनाक है? बाकी बीमारियों के लिए भी ये कॉज बन सकती है? देखिए, नेम एवरीथिंग, जो चीज़ आपकी एक्सपोज है, लाइक स्किन, तो ये स्किन कैंसर की भी वजह बन सकती है। आइज़ रिकरेंट आई इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। नोज़ की रिकरेंट नोज़ इन्फेक्शन की वजह बन सकती है। ये हार्ट अटैक का बाइस बन सकती है। ये कैंसर का बाइस बन सकती है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल इसमें एक्सपोज होती हैं तो बच्चे लो बर्थ पे भी पैदा हो सकते हैं, बच्चों में एस्थमा की टेंडेंसी हो सकती है। तो जो हाई रिस्क ग्रुप है जिनको हम हमेशा डिफाइन करते हैं, वो लोग जिनकी एज ज़्यादा है या वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं, प्रेग्नेंट फीमेल है, ये लोग जो हैं ये ज़्यादा प्रोन होते हैं इसमें हर किस्म की इलनेस की। मैंने आपको बता दिया, हार्ट अटैक की बात बता दी आपको, मैंने कैंसर की बात बता दी, आइज़ इन्फेक्शन की बात बता दी, नोज़ इन्फेक्शन की, तो व्हाट लेफ्ट? यही तो मेन डिजीज़ है हमारे। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो सीजनल फ्लू में चले जाते हैं, बुखार में चले जाते हैं, मौसम बदलता है तो हम समझते हैं ये कॉमन चीज़ें हैं। ये जो स्मोक है इसका इफ़ेक्ट शॉर्ट टर्म होता है या फिर इसका लॉन्ग टर्म भी होता है? आपके पास बहुत सारे पेशेंट आ रहे होते हैं, अगर आप हमें रफली भी अंदाज़ा दें कि इतने % लोग हैं जो कि लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट हो रहे हैं मुसलसल इन चीज़ों को लेके चलें। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम लोग ये समझते हैं कि शायद ये शॉर्ट लिविंग डिजीज़ काज कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने जिस बीमारी का आपको नाम बता दिया, COPD, P फॉर पोल्यूशन, ये तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ है। वंस इट डेवलप, जब ये बन जाती है तो ये तो आगे बढ़ती है, तो रिवर्स नहीं करती। तो ये बिल्कुल लॉन्ग टर्म डिजीज़ का बायस बन रही है। रेस्पिरेटरी अगर डिजीज़ का बात करें तो ये बिल्कुल ये स्मोकर्स में जो लंग होता है वो डेवलप कर रही हैं।
और ये हम इन फ्यूचर, अब तो हम देख ही रहे हैं, इन फ्यूचर ये ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि अगर मैं अपने पिछले प्रैक्टिस जितनी काउंट करूँ तो पिछले 2-3 सालों में जो इन्वायरमेंटल लंग डिजीज़ हैं वो हमें ज़्यादा मिल रही हैं, ठीक है। सो ये तो लॉन्ग टर्म डिजीज़ ज़्यादा काज करती है, शॉर्ट टर्म आपको सिम्टम फील होती हैं, लॉन्ग टर्म ये डिजीज़ काज सकती है। शॉर्ट टर्म क्या हो गया कि इची नोज़ हो गया, आंखों में से पानी आ रहा है, थोड़ा सा आपको बर्निंग सी सेंसेशन फील हो रही है, कफ हो रही है, ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म क्या है कि ये जो सांस का फूलना जो कि सिर्फ स्मोक के सीज़न में लिमिटेड था, ये थ्रू आउट द ईयर अब चलना शुरू हो गया। दिस इज़ द लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे ऐसे लोग जो कि जिन्होंने बाहर रहना ही है, जिनकी मजबूरी है, काम पे भी निकलना है, सारे उन्होंने काम भी करने हैं, क्या करें? एहतियात क्या हो सकती है इस मौसम में कि कुछ ना कुछ तो ख़ुद को बचाएं? बच्चों ने स्कूल भी जाना है, जॉब पे भी जाना है, कैसे बाहर ना निकले? देखिए, इस सवाल को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। एक तो पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी गवर्नमेंट की, और सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है वो आप लोगों का। देखिए, मुझे याद है कोविड का टाइम, बार बार आप हैमर करते थे, हर दूसरे तीसरे दिन आपने शो किया और पेशेंट को कन्विंस कर लिया ना मास्क पहनना। मतलब दूसरे तीसरे दिन छोड़े, हमने रोज शो किए, लेकिन लोग फिर भी देख मेरी बात नहीं, मैं उसको आइसोलेशन को तो छोड़े, मास्क पहना ना लोगों ने। मैंने लोगों को मास्क पहनते तब देखा जब पुलिस ने फाइन करना शुरू कर दिया, जब पुलिस। लेकिन मेरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि मास्क का जो एक मिथ था ना कि ये पता नहीं क्या है, अब वो फैशन बन गया है। करवाया कि नहीं करवाया? तो मीडिया शुड बी एक्टिवेटेड नाउ। देखिए, ये हमारा तो शायद हम अपनी ज़िंदगी का मिड वाला हिस्सा तो गुजार ही रहे हैं, हमारे बच्चों का बहुत इंपॉर्टेंट अगला टाइम आ रहा है। उनको हम इस इन्वायरमेंट से अगर गुजार रहे हैं तो वो क्या उनका फ्यूचर होगा। देखिए, पब्लिक को क्या करना है, 70 to 75 लाख बाइक जो लाहौर में हैं वो रजिस्टर्ड बाइक हैं जो यूरो 2 इंजन पे चल रही हैं। आप लोगों ने यूट्यूब पे या हर जगह पे आप लोगों ने इश्तिहार देखना शुरू कर दिए इलेक्ट्रिकल बाइक के, तो प्लीज़ इसको सब्सिडाइज़ कर। पहला काम मुश्किल तो नहीं है, बड़ी बड़ी हाइब्रिड गाड़ियाँ देख रहे हैं, रोज़ाना इनैगुरेशन हो रहा है, 660 सीसी हाइब्रिड गाड़ी लॉन्च कर लें तो उसका फ़ायदा हो जाएगा, लोग उसको परचेज़ कर लेंगे, एमिशन कम हो जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपके तवज्जो से लोगों को बताना चाहता हूँ, हम लोग सब चीज़ों को ठीक कर रहे हैं, एक पॉइंट हमारे जहन में नहीं आ रहा जो कि रिसेंट रिसर्च हमें बताती है कि जो टायर है, अब पता है हम कहते हैं कि 60-70 हज़ार के बाद टायर बदल दें, तो वो टायर तो जो फ्रिक्शन से गायब तो नहीं होता, कहाँ है वो एनवायरनमेंट में है। हाँ, सो उसकी क्वालिटी कौन मेक श्योर कर रहा है? हमारे तो टायर इतने महंगे हैं, हम जाते हैं वो बिलालगंज जाके पिछले 5 साल पुराने टायर उठा के वो डलवा लेते हैं, तो ये तो किसी ने नहीं सोचा। सो ये देखें कितना प्रॉब्लम है जिसको हम बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करें। हमारा फोकस, आई एग्री कि ये जो आपकी जो फैक्ट्रीज़ हैं वो हैं, लेकिन आपके लिए हैरानकुन बात ये है कि 80 to 83% जो पोल्यूशन लाहौर में है दैट इज़ बिकॉज ऑफ द ऑटोमोबाइल्स। सो ऑटोमोबाइल पे क्या हम फोकस करें? इतने बड़े बड़े स्कूलों में हम बच्चों को भेजते हैं, उनको फ़ीस देते हैं, क्या स्कूल को बाउंड नहीं किया जा सकता कि आपका काम है लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना और मैंडेटरी है, वो प्रोवाइड कर सकती हैं, उनकी भी बचत है, हमारे पेट्रोल की भी बचत है। अच्छा, अब आम पब्लिक है तो उसको मैं डिवाइड करूँगा उनमें जो हाई रिस्क हैं, लाइक जो एक्सट्रीम ऑफ एज हैं, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, सबसे पहले तो वो प्रिवेंटिव थेरेपी करें। वो क्या होती है? वैक्सीनेशन। फ्लू वैक्सीनेशन इज़ मैंडेटरी नाउ, वो हर किसी को लगाना चाहिए, और जिसकी एज अबव 60 है वो नमूनिया की वैक्सीनेशन लगाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आप फ्लू वैक्सीनेशन बता रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है कि कोई बहुत बड़ी तादाद है लोगों की जिसको पता भी नहीं है कि फ्लू की कोई वैक्सीनेशन भी होती है। बिल्कुल ठीक है, आपने पता नहीं है, लेकिन ये इतनी इसकी कॉस्ट है जितनी हम बर्गर में उड़ा देते हैं, ये भी ज़हन में रख लें। इतनी सस्ती लग जाती है, इतनी कॉस्टली नहीं है इसकी, ये बात याद रखें। और नमूनिया की भी जो वैक्सीनेशन है, देखिए वो लगती है आफ्टर एवरी 5 ईयर, ये 60 साल से बाद की बात है, या अगर 60 साल से कम है और डॉक्टर कह रहा है तो लगाना है, तो उसकी भी कॉस्ट 5 साल में डिवाइड करके देखें तो कुछ नहीं बनती। ये प्रिवेंटिव में ज़रूर करना है। फिर देखिए हर किसी के पास। डॉक्टर साहब, फ्लू की जो वैक्सीन है वो एक नई चीज़ है लोगों के लिए, कब लगवा लें? देखिए, एट द एंड ऑफ सितंबर के आखिर में, अक्टूबर के शुरू में ही लगा लेनी चाहिए, और इस वक्त ये अवेलेबल होती है। 3 डिफरेंट कंपनीज हैं, तीनों इक्वली गुड हैं, क्योंकि ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद तो बनाते नहीं, बाहर से आती हैं, तो दीज आर वेरी गुड कंपनीज, तो डोंट वरी। कितने % बचत हो जाएगी फिर फ्लू से? सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डालती है ऑन द हेल्थ ऑफ द पेशेंट, सिग्निफिकेंट। आई एम यूजिंग दिस फ्लू वैक्सीनेशन फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने हेल्थ डिपार्टमेंट से भी कभी इस तरह की कोई कैंपेन नहीं देखी कि भाई सीज़न चेंज हो रहा है, कोई फ्लू की वैक्सीन है वो भी लगवा लें, बेहतर हो जाएंगे, बच जाएंगे। देखिए, हमने एट वन टाइम इन जनरल हॉस्पिटल हमने इसको मंगवाया भी था और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को लगवाया भी था, 700 या 800। वो बात है ना कि कॉन्फिडेंस, प्रिवेंटिव मेडिसिन इज़ नॉट आवर इशू। हम चाहते हैं जो चल रहा है वो पहले बेहतर हो जाए, तो इस पर फोकस करना चाहिए। जब तक पानी सर से नहीं गुजरेगा हम नहीं जागे। बिल्कुल नहीं। अच्छा, फिर दूसरी है कि हर किसी के पास मोबाइल अवेलेबल है, तो वो देख ले कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चल रहा है। अगर वो उस टाइम पे जब एयर क्वालिटी इंडेक्स कम है तो बाहर चला जाए, ईजी।
बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, तो मास्क एंड गॉगल ये दोनों पहने, ठीक है। और जब बाहर वापस आए तो इन दोनों को उतार के हैंड और जो एक्सपोज एरियाज़ हैं उनको अच्छी तरह वॉश करें ठंडे पानी के साथ। दिस इज़ फेयर एनफ। और अगर आपको कोई दिल की बीमारी है या सांस की बीमारी है तो उसकी रेस्क्यू मेडिसिन होती है। लाइक मैं अगर दमे की बात करूँ तो हम सबको पता है कि दमे का ये इनहेलर जो है ये रेस्क्यू इनहेलर है, तो वो उसके पास होना चाहिए। अगर उसको दिल का प्रॉब्लम है तो वो एक दवाई होती है जिसको आपने अक्सर लोगों ने देखा ज़ुबान के नीचे रख लेते हैं, तो उसको इस बात का पता होना चाहिए कि ये ज़ुबान के नीचे रखनी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सिर्फ सांस से इसका ताल्लुक नहीं है, ये हार्ट अटैक बढ़ाने का बायस भी बनती है, तो ये जहन में रखना चाहिए। फिर जो घर में साफ़ सफाई कर रहे हैं वो गीले पानी से करें। बाहर जो बंदा झाड़ू दे रहा है वो भी मट्टी ना उड़ाएं, उसको भी क्या करें, उसको भी वहाँ पे पानी लगा लें और उसके बाद उसकी सफाई करें। और प्लस क्या है कि इंडोर प्लांट्स रखें लास्ट में, दे हेल्प अस। ये किसी हद तक एयर प्योरीफायर है। कौन से इंडोर प्लांट, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट, रबर प्लांट्स, इसको लगाएं। और मेरे ख्याल में 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है लाहौर की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसे ही है। तो प्लीज़ 2 दरख्त लगा लें, ज़्यादा महंगे नहीं हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो हम जो है वो खाने पीने में उड़ा देते हैं, और उसकी परवरिश करें और अपनी आने वाली जनरेशन को प्लीज़ कुछ अच्छा है। डॉक्टर साहब से ये कावों का और खाने पीने की चीज़ों का कितना असर होता है ये भी हमने सवाल करना है, लेकिन उससे पहले सर मुझे ये बताइए कि घर में तो जो लोग रहते हैं कहीं ना कहीं से विंडोज़ बंद कर लें, हम एहतियाती तदाबीर आप ही बता रहे होते हैं। 1 महीना हो गया है, मैं देख रही हूँ कि इस बार बहुत सख्ती है जी, गवर्नमेंट से बहुत सख्ती है। गाड़ियाँ बंद की जा रही हैं, फैक्ट्रीज़ बंद की जा रही हैं, भट्टे बंद किए जा रहे हैं। कुछ असर लगा आपको कि वाकई कोई बेहतरी आई है? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या, एक शहरी होने के नाते? देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने तो आपको कहा कि 70 to 80 लाख तो आपके बाइक हैं, बंद करने की बात तो आपने नहीं की। देखिए हमारा प्रायोरिटीज डिफरेंट है ना, नहीं होती बंद, हम यहीं पे रहते हैं, हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, बंद करने का मकसद भी यही है ना कि ठीक कर लें, लोगों को मजबूर कर दिया जाए कि भाई इनको फिट कर लें। अब देखिए मैं अगर पॉलिसी मेकर हूँ यार, क्यों 660 cc हाइब्रिड नहीं बनती? पेट्रोल की बचत है, क्यों नहीं बनती? आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, उन्हें करें ना, उन्हें कहें, मोटिवेट करें जी, आप करें, हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। ये कोई मुश्किल काम है? देखिए मुश्किल काम ये था कि ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को एक्सट्रैक्ट करना। पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी अपनी पहली गाड़ी, लॉन्च हो गई ना सारी बात। तो इलेक्ट्रिक बाइक गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे, गवर्नमेंट कहे कि जी आप 50% आप डालें। गवर्नमेंट तो खैर जो कर रही है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, चिंची रिक्शा बैन है। कोई ऐसी रोड है जहाँ पे आपको नज़र नहीं आता सर, वो बैन है, वो रोड पे नहीं आ सकता। महकमा ट्रांसपोर्ट है, एक भी बस रोड पे नहीं है उनकी, एक भी बस नहीं है, और सैकड़ों मुलाजमीन अफसरान तनख्वाहें ले रहे हैं, बस एक भी नहीं है सड़क पे, काम चल रहा है। तो आपने खुद बात कर दी ना। देखिए एवरीथिंग जो हमारे मुल्क में, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि हर चीज़ का रूल अवेलेबल है, द इम्प्लीमेंटेशन इज़ द इशू। देखिए किसी चीज़ को भी आप उठा लें, ए हेल्थ आपका एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, उसके सारे रूल्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन इज़ द इशू। तो इम्प्लीमेंटेशन ये है कि जब तक मेरे ख्याल में हाई एलीट क्लास को इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा तो शायद नीचे तक ट्रैवल डाउन हो। मैं तो ये इसी पॉइंट पे पहुंचा हूँ, क्योंकि हम लोग देखते हैं, देखिए अभी पिछले दिनों ये शादियों का सीज़न है, जो लोग आउटसाइड लाहौर आते हैं वो सारे खांस रहे होते हैं, वो हमसे सवाल पूछते हैं कि आपको क्यों फीलिंग नहीं आई, बिकॉज हम इम्यून हो गए। वो तो बेचारे आए, उनकी आंखों में से पानी नहीं बेचारों के बंद होता, खांसी नहीं बंद होती। इतनी पोल्यूटेड हवा में हम सांस ले रहे हैं, और अब नहीं तो कब सोचेंगे हम? किसी एक ने तो स्टेप आगे लेना है। मुझे सिविल सोसाइटी भी मुतरक नज़र नहीं आती। देखें आप लोग मतलब पूरी दुनिया के लिए बाहर निकल आते हैं, अपने लिए तो बाहर निकलें कि आपका सांस नहीं आ रहा। कोई एक आध लिबर्टी में कोई शो कर दे सिविल सोसाइटी के, जी हम एग्जिस्ट करते हैं, या हमने सिर्फ सोशल मीडिया को हिलाना है, तो हमें भी तो अपना काम करना है ना। तो ये एक लम्हा फ़िक्रिया हमारे सब के लिए कि हम जब तक ये ठीक नहीं होगा, जब तक हम रोल प्ले नहीं करेंगे, पब्लिक, गवर्नमेंट एंड मीडिया, दे शुड जॉइन हैंड, और इंशाल्लाह वी कैन फाइट लाइक वी डिड विद इन कोविड। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कावों का इस्तेमाल, गर्म पानी पीना, जिंजर टी पीना, ये बचाती है कहीं ना कहीं, सिस्टम को ठीक करती है स्टीम लेना? क्योंकि मैंने सुना कि लोग कहते हैं कि हम ठीक हो जाएंगे। और देखिए स्टीम के फेवर में नहीं हम लोग इतना, बिकॉज हीटेड एयर है ना, आप कोई भी एयर अंदर लेके जाएं तो अल्लाह ताला ने ऐसा मैकेनिज्म प्रोड्यूस किया हुआ है कि आपकी हवा जो भी अंदर जाती है, आपको पता है वो टेम्परेचर पे आ जाती है 37। तो कितनी की हीट आपने लेनी है, अल्लाह ताला। अच्छा, डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जो भी आप खाना खाते हैं या फिर हवा अंदर लेके जाते हैं वो आपके बॉडी टेम्परेचर पर लेवल हो जाती है, लेकिन हमारे लोग अभी तक नहीं मानते, अभी तक कहते हैं ये गर्म है, ये ठंडा है, इसकी तासीर। देखिए इस पे हम ज़्यादा डिबेट करके उनको कन्विंस भी नहीं कर सकते। हाँ, जहाँ तक आपने बात की मुझे कावा शावा की, डेफिनेटिवली दे हैव सम रोल्स। हम लोग इसको रिकमेंड करते हैं बच्चों में, वो ले सकते हैं। बैलेंस डाइट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बैलेंस स्लीप इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल एक्टिविटी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
इन तीनों को तो बैलेंस कर लें। इनमें हम लोग जंक फूड भी ऐड कर रहे हैं, सोना हमने है नहीं, सोशल मीडिया पे हमने एक्टिव रहना है, और स्लीप में हमारी सब लोगों की डिप्राइव्ड, फिजिकल एक्टिविटी करनी कोई नहीं, वो भी अगर करनी है तो वो जो अब वो कैमरे के सामने वो जो एक्सबॉक्स वगैरह आ गए हैं उस पर फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, सो ये हमने अपने आप को कर दिया, तो चीज़ों को हमने अपने लिए खुद डिफ़िकल्ट कर दिया। सो वी हैव टू थिंक व्हाट वी आर डूइंग। और फिर मैं बार बार बात करता हूँ, मीडिया, पब्लिक एंड गवर्नमेंट दे शुड सिट टुगेदर, सिंपोजियम करवाएं जी, इस पर करें एक्टिविटी, आप लोग बुलाएं सबको, उनसे पूछेंगे क्या सोल्यूशन, कुछ ना कुछ तो आपको हम सबको आवाज़ निकालनी चाहिए। सोल्यूशन तो है, सबके पास कोई ना कोई सोल्यूशन तो है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे क्वेश्चन मार्क लगता है। हाँ, अमल कौन करेगा? बिल्कुल सही है, लेकिन अगर बार बार बात की जाए तो शायद किसी के जहन में आ जाए। ठीक है ना जी, बार बार हम बात करें, हम लोग तो हम पाकिस्तान चेस सोसाइटी के फोरम से, हम जॉइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान चेस सोसाइटी पंजाब, हम उसके फोरम पे कोई सिंपोजियम अरेंज करा देते हैं, कोई एक्टिविटी तो करें, हम लोग बताएं। लोगों की कितनी जिम्मेदारी सर, लोगों को भी तो समझना है ना, हमने भी तो अपनी सब कुछ गवर्नमेंट पे हम डाल देते हैं, बड़ा आसान है, लेकिन हमने भी तो अपनी गाड़ियाँ ठीक करानी है, हमने भी तो कुछ ना कुछ अपने लिए करना है, खुद को बचाना। जी बिल्कुल सीख कहते हैं, देखिए अब इसका कोई ना कोई सर्टिफिकेशन तो होनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन है, इसका कोई टेस्टिंग वो करें। आपको पता है इंडिया के कुछ शहरों में ये लागू हो भी गई है, दे आर डूइंग दिस। तो इंडिया ये 7 कुछ किलोमीटर दूर है, अगर वो ये कर सकता है तो हमारे यहाँ एक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम एग्जिस्ट करता है, वो क्यों नहीं कर सकते? तो उनको एक्टिवेट होना चाहिए। लोगों को देखें, एक ही गली से जो बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में जा रहे हैं 4 डिफरेंट गाड़ियों में, तो वो कोशिश करें कि वो इसको एक गाड़ी में चला जाए, अगले दिन दूसरी गाड़ी में चला जाए, ये तो किया जा सकता है ना। और ऐसा ही है, मैंने ये देखा है कि जिस जगह पे भी स्कूल हैं, लोगों ने वहाँ राइशें ले ली हैं, तो वहीं से वो स्कूल की तरफ जाते हैं। तो अगर आप इसको कम कर लें, ये भी आसान है। और कुछ सफ़र को अब ये कहना भी मुश्किल है कि जी आप साइकिल पे करें इस स्मोग में, तो अब तो हम यही चाहेंगे कि वो कवर एरिया में जाएं, लेकिन दरख्त लगाएं, इंडोर प्लांट्स लगाएं, और कम से कम जो है वो गाड़ियों का इस्तेमाल करें, तो शायद हम कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं। हमारे शहरियों को सर मैसेज भी दे दीजिए। मैसेज यही है कि स्मोक को एंजॉय ना किया करें, इट्स नॉट फोग, इट्स स्मोक, ठीक है। और इससे बचने के लिए कोशिश करें कि आप लोग जो घर को है जब साफ़ करें तो वो पानी के साथ साफ़ करें, वैक्यूम का इस्तेमाल करें, इंडोर प्लांट ज़रूर लगाएं, स्मोकिंग ना करें। बहुत शौक है स्मोकिंग का तो बाहर लंबे लंबे सांस ले लें, दैट इज़ इक्वल लाहौरियों के लिए तो बेनिफिशियल है ये। वैक्सीनेशन मैंडेटरी है, वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं उन लोगों को जिनको रिक्वायर्ड है। अगर सांस का या दिल का मसला है तो उसकी एमरजेंसी मेडिसिन को ज़रूर अपने पास रखें, और प्लीज़ दरख्त लगाएं, सबको बचाएं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, 2-3 मैसेज हैं जी। आपकी और मेरी इक्वल जिम्मेदारी है कि हमने अपने माहौल को साफ़ रखना है, और गाड़ियाँ ख़राब हैं तो ठीक करा लें, धुआं छोड़ रही हैं तो वो लोगों के लिए ख़तरनाक है, मेरे लिए और आपके लिए भी ख़तरनाक है। हर बंदे ने अपनी ज़िम्मेदारी निभानी है, इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी निभाई जाएगी तो ही कलेक्टिवली चेंज आएगा। तो इसलिए आज से ही फिर आगाज़ कीजिए। गवर्नमेंट की जानिब से जो किया जा रहा है वो हमने आज आपको प्रोग्राम में दिखा दिया है। बहुत सारी जगहों पे एक्टिविटीज़ हो भी रही हैं, क्रैकडाउन्स हो भी रही हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम होना बाकी है स्मोक को कम करने के लिए और माहौल को साफ़ करने के लिए। दरख्त पौधे ज़रूर लगा लीजिए, घर का एक एक फ़र्द एक एक पौधा लगाकर उसकी ज़िम्मेदारी भी ले ले तो मेरा ख्याल है माहौल खासा साफ़ हो सकता है। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह के बाद।